एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम जो करेंगे क्लास 11th का क्वेश्चन करेंगे, जर्नल और लेजर बनाएंगे। ये आपका वो वाला क्वेश्चन है जो आपके भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनमें जो बच्चों के पहले आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुके हैं लास्ट ईयर में, उन्हीं में से मैंने एक पेपर में से क्वेश्चन उठाया है, और ताकि ऐसे ही आपको एक आइडिया हो जाए कि इस टाइप का जर्नल और लेजर बनाना आता है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और जो एंट्रीज जर्नल की होंगी वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करूँगी। और जर्नल में इजी से इजी ट्रिक हम क्या फॉलो करते हैं कि आपको सीधा डायरेक्ट रूल यूज़ ना करना पड़े, कि आपको रूल आपको माइंड में ना सेट करने पर करके कि आप सीधा डायरेक्ट एंट्री पास करो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। आपको 4 ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। नंबर 1 है शिवम बिकेम इंसॉल्वेंट, compensation of 75 paisa in a rupee was received from his official receiver. He owed us rupees 10,000. Number 2 is sold goods to Mayank 1 lakh, payable 25% by check at the time of sale and balance after 30 days. Number 3 है received rupees 975 from Harkrishan in settlement of his account 1000. Number 4 purchase goods for rupees 10,000, 10% trade discount and 10% cash discount. ये तो है आपका पार्ट ए। और पार्ट बी भी है जिसमें इन्होंने बोला है कि जो अब ट्रांजेक्शन्स हैं आपको प्रिपेयर करना है इसमें कैश अकाउंट, सेल अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। अब देखो हमारे जो हैं ये 4 एंट्रीज आई हुई हैं, ये आपका 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो 4 एंट्रीज आपको बनानी है जर्नल में, और आपको 3 अकाउंट्स बनाने हैं लेजर में, जर्नल और लेजर। अब हम पहले चारों लेजर के लिए आपको पहले जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए ताकि आपका जो लेजर में है कोई भी मिस्टेक ना हो। तो पहले हम 1 बाय 1 करके जर्नल एंट्री करेंगे। कोशिश करेंगे मैं नरेशन आपको ऐसे ही बता दूं, क्योंकि मेरा जो मोटिव है आपको सिर्फ जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बताना है। देखो जब भी एग्जाम में जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे कहने पर पहले रफली में 4 एंट्रीज पर 4 वर्ड्स आप पहले लिख लोगे, ताकि आपको इससे क्या हो, इजी हो जाए कि आपको जर्नल में किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। सबसे पहले क्या है, कैश। दूसरा क्या है, होता है परचेज गुड्स। तीसरा सोल्ड गुड्स। फोर्थ इनकम या फिर एक्सपेंसेस। जब भी जर्नल एंट्री का देखो 4 या 5 एंट्री से ज़्यादा एग्जाम में नहीं आती हैं, बट उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कैश का जब भी कॉन्सेप्ट हो या फिर चेक का अभी इस वाले जो है हम आगे भी एंट्रीज करेंगे जर्नल की, ठीक है, उसमें भी मैं अभी 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड करूंगी कि जिसमें आपका जर्नल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या है, कैश। कैश को आपको देखना है कि जर्नल एंट्री में जो भी आपको जैसी ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं कि आपका कैश बिजनेस में आ रहा है या फिर जा रहा है, कैश आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर आपको ट्रांजैक्शन से पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है तो आप जर्नल एंट्री में पहले ही उसको डेबिट कर दो, क्रेडिट का स्पेस बचा दो। और अगर आपको पता है कि कैश क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन से जा रहा है, तो उसको पहले ही जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर दो, डेबिट का स्पेस बचा दो। ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है परचेज गुड्स। अगर आपको कहीं पर भी क्या लिखा है ट्रांजैक्शन में परचेज के साथ क्या लिखा होना चाहिए, कंपल्शन गुड्स लिखा होना चाहिए। अगर गुड्स लिखा है तो आपका जो है परचेज आ जाएगा, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। बट अगर इन केस गुड्स वर्ड नहीं है, उसकी जगह कुछ और नाम लिखा है, परचेज मशीनरी है, तो परचेज वर्ड नहीं आएगा, मशीनरी ही आएगा। नंबर 3 सोल्ड गुड्स अगर लिखा है, सोल्ड गुड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल। और सेल जर्नल एंट्री में हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। इनकम, अगर आपके पास इनकम है, अगर कोई इनकम का मतलब क्या होता है कि कुछ आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, जैसे कमीशन, रेंट, आपका कुछ भी सैलरी, ये अगर रिसीव कर रहे हो तो वो इनकम होती है। इनकम क्या होती है जर्नल एंट्री में, क्रेडिट, और एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। ये चीज़ें हैं, आपको रूल आपको याद नहीं रखने पड़ते, बस ऐसे आप 4 चीज़ें लिख लो, उससे आपका मैक्सिमम जर्नल का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो सबसे पहली एंट्री क्या बोला है उसने, श्याम बीकेम इंसॉल्वेंट। जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होगा तो उसका जो भी डिफरेंस, जितना आपको रिसीव हो गया वो तो कैश में आ जाता है, जितना बैलेंस आपका बच जाता है वो किस में चला जाता है, बैड डेब्ट्स में। किस में चला जाता है,
बैड डेट्स। क्यों? क्योंकि जो इंसॉल्वेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, वो पर्सन क्या हो गया, कंगाल हो गया, उसके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो क्या कह रहा है, श्याम बीकेम इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गया, 75 पैसा इन अ रूपी, 75 पैसा हो 20 पैसा हो, वो इसका मतलब परसेंटेज होती है, मतलब 75% इन अ रूपी वाज रिसीव्ड ही और अस, कितने का था वो, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, 10,000। कितना उसने उसे हमें देना था, 10,000। देखो श्याम से हमने कितना लेना था, 10,000, लेकिन हमको रिसीव कितना हुआ, 75 पैसा। तो 75 पैसा क्या हुआ, रिसीव हुआ। रिसीव किस में होगा, कैश में। कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी एंट्री में क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश कितना आ गया, 75 पैसा। अब देखो 75 पैसा तो आ गया, तो इसका मतलब 75 पैसा इसका 10,000 का, तो यहाँ पर हम लगा भी देते हैं साथ के साथ 75% इंटू 10,000, तो मतलब 7,500 रुपीज़ आपके आ गए। लेकिन आपने शाम से लेना कितना था, 10,000, तो बाकी का जो 2,500 है, ये जो 2,500 है वो किस में चला जाएगा, हमारा बैड डेब्ट्स में। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो टोटल कितना हो गया, 10,000 रुपीज। क्लियर? जब भी पर्सन इंसॉल्वेंट होगा, जितना कैश आपके पास आ जाता है उतना डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश आ रहा है तो डेबिट। जितना पैसा नहीं आता वो बैड डेब्ट्स में डाल दोगे, वो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब आपका एक्सपेंसेस हो गया, तो वो डेबिट हो जाएगा। जितना टोटल था उसका अकाउंट आप खत्म कर दोगे 10,000 रुपीज से। नरेशन आप लिख दोगे, ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम एंड बैलेंस ट्रांसफर इन बैड डेब्ट्स अकाउंट। नरेशन हम नहीं लिखेंगे ताकि मैं आपको पूरा आप यहीं पर एक ही साइड में जर्नल एंट्री करके लेजर भी सिखा दूँ। नंबर 2 एंट्री, नंबर 2 में उसने क्या, देखो ध्यान से देखेंगे, सोल्ड गुड्स क्या आ गया, देखो सोल्ड गुड्स मैंने लिखा है ना यहाँ पे। सोल्ड गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, सेल। सेल क्या होती है, हमेशा जर्नल एंट्री में क्रेडिट होती है। तो हम आगे पढ़ने से पहले ही हम क्या करेंगे, पहले ही हम क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट, क्योंकि मुझे पता है सेल यहाँ पर क्रेडिट होगा। सोल्ड गुड्स टू मयंक कितने का, 1 लाख रुपीज का, तो यहाँ पर पहले 1 लाख रुपीज डाल देते हैं। क्रेडिट में डाला तो अमाउंट भी क्रेडिट में आएगा। सोल्ड गुड्स टू मयंक 1 लाख पेबल 25% बाय चेक। 25% क्या, ऐसे क्या आ गया, पैसा आ गया। जब पैसा आता है तो कैश क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। बट कैश की जगह अब क्या वर्ड आ जाएगा यहाँ पे हमारा, कैश की जगह क्या आएगा, बैंक वर्ड आएगा। आप कॉन्सेप्ट कैश वाला ही याद रखोगे, बट अगर चेक मिल रहा है तो कैश की जगह क्या आ जाता है, वो बैंक आ जाता है। 25% चेक से आ गया एट द टाइम ऑफ सेल, बैलेंस आफ्टर 30 डेज। बाकी का जो बचेगा बैलेंस वो 30 दिन के बाद आएगा। देखो जितना पहले आपने सेल में डाल लिया, अब जितना पैसे आ गए वो आप कैश या फिर बैंक में डाल दो, बाकी उसके नाम में डाल दो। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना आएगा, इसका 1 लाख का 25%, मतलब 25,000। तो बाकी का जो 75 है वो अभी उसको उधार में बेचा है, तो बाकी का 75 क्या हो जाएगा, उसी पर्सन का नाम आ जाएगा, मयंक। मयंक डेबिट। यहाँ पर हमारी ये सेकेंड एंट्री भी आ जाएगी। यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, गुड्स सोल्ड इन कैश एज वेल एज क्रेडिट टू मयंक। ठीक है, नंबर 3 एंट्री। नंबर 3 में देखते हैं हम क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, रिसीव्ड। रिसीव्ड किस में होता है, कैश में या फिर चेक से। रिसीव्ड 975 फ्रॉम हर कृष्णा इन सेटलमेंट ऑफ 1,000। देखो जब भी
जर्नल एंट्री में सेटलमेंट वर्ड आता है। जब भी जर्नल एंट्री में सेटलमेंट वर्ड आएगा तो आपका एंट्री में डिस्काउंट वर्ड खुलेगा, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि डिस्काउंट डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा। इसकी भी एक ट्रिक है। सबसे पहले कैश को हमें ध्यान में रखना है। रिसीव हो रहा है तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है आपके पास, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आंख बंद करके क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब एक चीज हो रहा है कि मैंने आपको क्या बोला, डिस्काउंट सेटलमेंट है। सेटलमेंट में हमेशा क्या होता है, जर्नल एंट्री में डिस्काउंट खुलता है। जहां पर जर्नल एंट्री में कैश होगा, अगर कैश क्या है, डेबिट है, कैश क्या है, डेबिट में, तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा। कैश क्या है, डेबिट है। कैश कितना मिला आपको, 975, और कैश डेबिट है तो यहीं पर सेम आ जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरकृष्ण। कितना आपको आज, कितना हरकृष्ण से लेना था टोटल आपने, 1000 रुपीज। तो उसका 1000 रुपीज से अकाउंट खत्म कर देंगे। 975 आपको मिल गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 25 रुपीज की क्या हो गई, डिस्काउंट हो गई। यहाँ पे नरेशन आप लिख सकते हो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरकृष्ण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। क्लियर है। नंबर 4, परचेज गुड्स। अब देखो क्या आया, परचेज गुड्स। मैंने परचेज गुड्स का भी लिखा था। परचेज के साथ क्या लगा होना चाहिए, गुड्स वर्ड होना चाहिए। परचेज क्या होती है, जर्नल एंट्री में हमेशा डेबिट होती है। तो सबसे पहले हमें पता है, कंफर्म है कि परचेज तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। पहले परचेज को डेबिट कर देंगे। अब ध्यान से देखना कि परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, आपने गुड्स परचेज करी है 10,000 की, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है। जब भी एग्जाम में ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो परचेज, जब भी एग्जाम में ट्रेड डिस्काउंट आएगा, अगर वो परचेज के ऊपर भी हो सकती है, सेल के ऊपर भी हो सकती है, तो दोनों का अमाउंट आपने कैसे निकालना है, परचेज और सेल का अमाउंट कैसे निकालोगे, जो आपका लिस्ट प्राइस होगा। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है जो आपको पहले अमाउंट दिया होगा। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है उसके अंदर प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन ऑलरेडी एडजस्ट होती है। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर दोगे, वो पहले परचेज में डाल दोगे। अब लिस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी है, 10,000। कितनी है लिस्ट प्राइस, 10,000। 10,000 के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितनी है, 10%। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो इसका मतलब परचेज कैश कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 9,000। क्यों, क्योंकि 10,000 में से 1,000 की डिस्काउंट लेस कर दोगे। परचेज हो चाहे सेल हो, कैसे निकालेंगे, जो भी आपका लिस्ट प्राइस होगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, जो अमाउंट आएगा वो परचेज के सामने आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पर हम शो नहीं करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इससे जस्ट ऊपर वाली डिस्काउंट को हमने किया था, तो डिस्काउंट ये कौन सी है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होती, कैश डिस्काउंट होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब नेक्स्ट देखते हैं, कैश डिस्काउंट भी मिला है। अब देखो एक बात बताओ कि उसने कुछ नहीं बोला कि कितने % दिया, कितना नहीं दिया, तो इसका मतलब उसने टोटल सारी पेमेंट कर दी होगी। परचेज अकाउंट डेबिट, खरीदोगे तो डेबिट, कैश क्या होगा, जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। अब डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट को हम शो करेंगे। मैंने अभी डिस्काउंट की ट्रिक बताई। जैसे इस एंट्री में कैश क्या था, डेबिट था, तो डिस्काउंट भी क्या हुआ, डेबिट हो गया। अब इस एंट्री में कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो टू डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिट में जब आती है तो डिस्काउंट मिलती है, डेबिट में अगर आता है तो अलाउड होती है। अब देखो 9,000 हुआ, 9,000 के ऊपर 10% कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 9,000 का 10% यहाँ डाल दो, कितना आ जाएगा, 900। तो इसका मतलब आपने पेमेंट कितनी करी है, 8100 की। यहाँ पर नरेशन भी लिख सकते हैं, एक नरेशन में लिख के दिखा देती हूँ। कैश रिसीव्ड, सॉरी, गुड्स परचेज इन कैश एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको कुछ भी लिखना है, उस एंट्री की एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, नरेशन जो हम लिखते हैं। ठीक है,
अब ये हमारी चारों एंट्रीज जो आपकी किसी बच्चे की यहाँ पर एग्ज़ाम में आया था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, तो मैंने सोचा मैं भी करा देती हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन अभी हाफ ईयरली में आएगा। ये हमारी 4 एंट्रीज है। अब इन्होंने हमें बोला है कि इन्हीं एंट्रीज के बेस पर आपको कैश का, सेल का और परचेज का लेजर भी बनाना है। तो मैं यहीं पर ही तीनों अकाउंट आपको इन्हीं एंट्री के साथ आपको लेजर भी बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे आपको फॉलो करना है। इसी जर्नल एंट्रीज के बेस पर आपको कैश, सेल और परचेज अकाउंट बनाना है। लेजर बनाना बहुत इजी होता है, इसके लिए जर्नल एंट्री आपकी करेक्ट होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले कैश अकाउंट, आपको जर्नल एंट्री में बस यही चेक करना है कि कैश जर्नल में डेबिट है या फिर क्रेडिट है। अब पहली एंट्री देखो, कैश क्या है, डेबिट है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में ही आप फटाफट से ऐसे क्या करोगे, टिक लगा दोगे, क्योंकि हमें इस साइड लिखना है। अब कैश क्या है, डेबिट है, बस लेजर में आप क्या कर दोगे, जस्ट अपोजिट वाला आप उसमें लिख दोगे। डेबिट साइड में क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, टू श्याम। जर्नल में जहां पर जो चीज है वही वाली साइड आपको लेजर में चूज करनी है, लिखना जस्ट अपोजिट वाला है। अब आती है अमाउंट की बात। अमाउंट आपका जो आप अकाउंट बना रहे हो, जैसे कैश है तो यहाँ पे कैश का टोटल क्या है, 7500, तो 7500 आएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7500। ये हो गया कैश की फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखो, कैश कहाँ पर है, कैश कहाँ पर है, ये रहा नंबर 3 की एंट्री में। कैश क्या है यहाँ पर, फिर से डेबिट है, फिर से हम इसी साइड में एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे, उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या लिखा है, हर कृष्ण, तो यहाँ पे लिख देंगे टू हर कृष्णा। अमाउंट उसी के सामने वाला 975। आप देखो कैश कहाँ पर है, कैश यहाँ पर है, लास्ट एंट्री में क्रेडिट में है, तो कैश क्या है, क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, अपोजिट डेबिट वाला। क्रेडिट साइड में चले जाएंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, बाय परचेज अकाउंट, लेकिन अमाउंट कैश के वाला ही 8100। क्लियर। अब हमारा और कोई भी कैश की एंट्री इसमें नहीं है, तो जैसे ही आपका कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, इनका बैलेंस मिला देंगे। इधर का टोटल करते हैं, देखो इधर का ज़्यादा लग रहा है तो कितना आ गया, 8475। इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐसे बैलेंस लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 375 आपका बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट आता है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट भी आपको वैसे ही करना है जैसे हमने कैश किया। सेल देखो है कहाँ पर, यहाँ पर है, ये सेल है। सेल क्या है, क्रेडिट साइड में है, तो सेल के आप क्रेडिट साइड में चले जाओगे, लिखोगे क्या, अपोजिट वाला। अब अपोजिट में 2 एंट्रीज है तो दोनों ही लिख दोगे। क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट और बाय मयंक अकाउंट। अब सेल का टोटल क्या है, अमाउंट तो हमें ये 1 लाख लिखना है, लेकिन 1 लाख आप दोनों में तो नहीं लिखोगे, तो यही वाले दोनों आप लिख दोगे, 25,000 और 75,000। नेक्स्ट आता है आपका सेल, देखो कहीं और है, नहीं है पूरी एंट्री में। अब सेम इसका भी आप क्या करोगे, इसका भी बैलेंस मिला दोगे। इधर का टोटल देखो कितना आ गया, 1 लाख, तो यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे 1 लाख, कंप्लीट कर देंगे। अब आते हैं परचेज अकाउंट। परचेज देखो, अब सबसे पहले हमारी परचेज कहाँ पर है, एक ही है, एक ही एंट्री में। परचेज क्या है, डेबिट है, तो डेबिट साइड में चले जाएंगे। लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है। डेबिट में चले जाओगे, अपोजिट में 2 चीजें, दोनों को लिख दो, 2 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अमाउंट हमें परचेज के वाला ही डालना है 9000, बट 9000 आप दोनों में नहीं डालोगे, 9000 ही अपोजिट साइड का टोटल है, वही वाला डाल दोगे, 8100 बस, और तो कोई एंट्री नहीं है। टोटल कर दो 9000 और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, बैलेंस 9000। यहाँ पर हमारा लेजर भी और जर्नल की एंट्रीज भी कंप्लीट होती हैं। लेजर बनाना सबसे इजी है, उसके लिए आपको जर्नल एंट्री का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्टिल अगर आपको कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरे ही स्टूडेंट्स के क्या हुआ, किसी एग्जाम में आया था हाफ ईयरली में, तो मैंने आपको भी सोचा कि करा दूँ। अगर कुछ स्टिल आपको नहीं समझ है तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी।